हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद भानु में। स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे औसत एवरेज के बारे में। ठीक है, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं या नवोदय की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आज की क्लास में गवर्नमेंट जॉब और नवोदय वालों के लिए लाया हूँ। ठीक है, नवोदय में भी आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड एवरेज से रिलेटिव आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड गवर्नमेंट जॉब में भी एवरेज से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं एवरेज से और इसी को आगे हम बढ़ाते रहेंगे एवरेज से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एवरेज क्या है, औसत क्या है। ठीक है, औसत क्या होता है, अगर हमें किसी संख्या का औसत निकालना होता है। ठीक है, औसत क्या होता है, अगर हमें कोई राशियां दी है तो दी हुई राशियों का योग बट्टे राशियों की कुल संख्या क्या होती है, हमारे एवरेज होती है, औसत होती है। मतलब जितने प्रेक्षण हमें दिए गए हैं एंड उनका कुल योग और कुल संख्या क्या है, हमारा औसत है। ठीक है, अगर हमें कुछ राशियां दी गई हैं, ठीक है, हमें कुछ राशियां दी गई हैं और उनका हमें औसत निकालना है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, उनका औसत निकालना है। हमें दी गई है कुछ संख्याएं दी गई हैं, जैसे 5, 6, 7, 8, 9। हमसे बोल दिया कि ये संख्याएं हैं, इनका औसत निकालो। ठीक है, इनका औसत क्या है, इनका और एवरेज क्या है। तो हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, दी हुई राशियों का, हमें ये राशियां दी इनका कुल योग। ठीक है, औसत बराबर क्या होता है, दी हुई राशियों का योग 5 + 6 + 7 + 8 + 9। एंड कुल राशियां कितनी है, कुल राशियां कितनी हमारी 1 2 3 4 5। कुल राशियां कितनी है, 5 है बट्टे 5। यहां से हमारा क्या निकल जाएगा, औसत निकल जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको ऐड करें, ठीक है, 36/5, ये इसका क्या निकल जाएगा, एवरेज औसत निकल जाएगा। ठीक है, आप दशमलव में हमारा इसका हमें क्या मिल जाएगा, औसत मिल जाएगा। ठीक है, यहां से हमें दशमलव में क्या मिल जाएगा, इसका औसत मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम आगे बढ़े, ठीक है, इसका दशमलव में मिल जाएगा हमें औसत। ठीक है, 5×7 = 35, एक बचा 10 लगे, 5×5 = 10। ठीक है, 7.2 इसका औसत हमें मिल जाएगा। अगर हमें औसत ऐसे ही हमें, हम क्वेश्चन आगे देखेंगे, पहले हम फॉर्मूलों पे चलते हैं। ठीक है, पहले हम किस पे चलते हैं, फॉर्मूलों पे चलते हैं। अगर हमसे पूछा गया है प्रथम एन लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत, प्रथम लगातार एन प्राकृतिक संख्याओं का औसत, प्रथम लगातार एन प्राकृतिक संख्याओं का औसत। प्रथम लगातार एन प्राकृतिक संख्याओं का औसत। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, ये वीडियो मैंने आपको प्राकृतिक, पूर्ण संख्याएं, भाज्य भाज्य, मतलब सारी टाइप के नंबर्स जो होते हैं, इसकी वीडियो मैंने पहले अपलोड की हुई है। ठीक है, अगर आपको पता नहीं, ये हमारा बेस है। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, भाज्य भाज्य, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, अगर नवोदय में जाना चाहते हैं, सैनिक स्कूल में जाना चाहते हैं, कहीं भी, ये चीजें हमारी क्या है, बेसिक है, बेस है। अभी से हमें अपना बेस मजबूत करना पड़ेगा। ठीक है, तो एन प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, n+1/2। ठीक है, एन लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग, एन लगातार प्राकृतिक एन संख्याओं का योग क्या होगा, n+1/2। ठीक है, जैसे हमें दिया है कि अप्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, एक से गिनती वाली संख्याओं को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। मतलब 1 up to infinity। ठीक है, एक से इंफिनिटी तक की संख्याएं क्या होंगी, प्राकृतिक संख्याएं होंगी। ठीक है, हमसे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक से 29 तक की लगातार एन प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, औसत क्या होगा।
हमसे क्वेश्चन पूछा है 1 से 29 तक की लगातार n प्राकृतिक संख्याएं पूछी, उसका औसत क्या होगा। तो इसके औसत के लिए सूत्र क्या है हमारा, n+1/2। यहाँ पे n क्या है, n बराबर क्या है 29 है, क्योंकि 29 तक की पूछी है, तो औसत क्या निकल जाएगा 29+1/2, 29+1 30, 15, इसका औसत क्या आ जाएगा 15। ठीक है, अगर यहाँ पे n का मान रखेंगे 29+1/2 बराबर 15। अगर 1 से अगर n तक की 29 तक की अगर लगातार प्राकृतिक संख्याओं को आप जोड़ेंगे तो इसका औसत यही आएगा। हमें इतना जोड़ने से 1 2 3 4 5 प्लस 29 तक जोड़ने से अच्छा है कि एक फॉर्मूला याद किया और यहाँ से इसका औसत निकाल दिया। ठीक है, एंड ये था दूसरा फॉर्मूला। अब हम तीसरे फॉर्मूले की ओर चलते हैं। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला क्या है, प्रथम लगातार n तक की पूर्ण संख्याओं का। ठीक है, ये प्राकृतिक संख्याओं का था, पूर्ण संख्या का प्रथम n तक की पूर्ण संख्याओं का। प्रथम लगातार n पूर्ण संख्याओं का औसत, अगर प्रथम लगातार n पूर्ण संख्याओं का औसत देखें तो ये होता है हमारा इसका n/2। ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है n/2। ठीक है, n/2 अगर हमसे पूछ लिया कि 0 से 76 तक प्रथम लगातार पूर्ण संख्याओं का औसत, ठीक है, पूर्ण संख्याओं का औसत, तो इसका औसत क्या होगा 0 से 76 तक प्रथम लगातार पूर्ण संख्याओं का औसत। ठीक है, औसत क्या होगा इसका देखो, हमें ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। प्रथम लगातार n पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होता है, पूर्ण संख्याएं क्या होती, गिनती वाली संख्याओं के साथ 1 to infinity, अगर गिनती वाली संख्याओं के साथ हम जीरो भी ऐड कर दें तो हमारी ये पूर्ण संख्याएं होती है। ये वीडियो भी मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, मैं बेसिक चल रहा हूँ जीरो लेवल से ऊपर तक। ठीक है, तो ये क्या है, प्रथम लगातार 0 से 76 तक की पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा, n/2 है। n क्या होगा, लास्ट वैल्यू कहाँ तक पूछ रहा है, 76 तक पूछ रहा है, तो 76/2। ठीक है, 76/2 क्या आ जाएगा, 2 3 6, 2 8 16, कितना आ जाएगा 38। औसत क्या आ जाएगा 38। आप करेंगे तो आपका औसत यही आएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट जॉब के लिए और नवोदय सैनिक स्कूल। ठीक है, ये पहले से ही तैयारी करके रखना। प्रथम लगातार n पूर्ण संख्याओं का औसत। ठीक है, ये क्या था, प्रथम लगातार n तक की पूर्ण संख्याओं का औसत था, n तक की पूर्ण संख्याओं का औसत। अब हमसे क्या पूछा गया है, प्रथम लगातार ये क्या था हमारा n तक की पूर्ण संख्याओं का औसत था, n तक की पूर्ण संख्याओं का औसत। और हमसे आप पूछा क्या है, प्रथम लगातार n पूर्ण संख्याओं का औसत। ठीक है, n पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होता है n-1/2। प्रथम लगातार n पूर्ण संख्याओं का औसत, ये n तक की था, यहाँ पे वैल्यू दिया गया कि 0 से आपको 72 तक निकालो, 0 से 92 तक निकालो, 0 से यहाँ तक निकालो, मतलब एक वैल्यू दी होगी कि 0 से यहाँ तक, ऐसा बोला होगा। लेकिन इसमें क्या बोला होगा कि प्रथम लगातार यहाँ पूछा होगा प्रथम लगातार 25 पूर्ण संख्याओं का औसत। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा होगा तुमसे, 25 लगातार पूर्ण संख्याओं का औसत क्या है, आया समझ में। यहाँ से प्रथम लगातार, यहाँ पे क्या पूछा था,
प्रथम लगातार n तक की पूर्ण संख्याओं का औसत n/2 था हमारा। ठीक है, अब यहाँ क्या पूछा होगा, यहाँ पूछा होगा प्रथम लगातार 25 पूर्ण संख्याओं का औसत। मैंने क्या बताया कि यहाँ पे आपको दी होगी वैल्यू की 0 से यहाँ तक की संख्याओं का निकालो, लेकिन यहाँ पे आपको सीधे दिया कि प्रथम 25 पूर्ण संख्याओं का औसत निकालो, प्रथम 25 पूर्ण संख्याओं का औसत निकालो। ठीक है, प्रथम लगातार 25 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा, n-1/2। ठीक है, क्या हो जाएगा, n-1/2। ठीक है, 25 पूर्ण संख्याओं का औसत पूर्ण से n-1/2 क्या हो जाएगा, n क्या है यहाँ 25 -1/2, 25 में से 24/2 बराबर 12। औसत क्या आ जाएगा 12। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको दी होंगी वैल्यू, यहाँ से यहाँ तक निकालो, लेकिन यहाँ पे क्या दिया होगा कि प्रथम 25 लगातार पूर्ण संख्याओं का औसत, प्रथम लगातार 29 पूर्ण संख्याओं का औसत, इस टाइप से दिया होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब ऐसा भी पूछा है कि प्रथम लगातार n सम संख्याओं का औसत क्या होगा, प्रथम लगातार n तक की। ठीक है, प्रथम लगातार n तक की सम संख्याओं का औसत, n तक की, यही ये भी वही पूछ रहा है कि प्रथम लगातार n तक की सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो n+2/2 इसका औसत क्या होगा, n+2/2, n+2/2। हमसे क्वेश्चन कर दिया कि 2 से 20 तक, 2 to 20, 2 से 20 तक की लगातार n तक की, ठीक है, 2 से 20 तक की लगातार सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो फॉर्मूला क्या है, अगर आपसे n तक की, अगर आपको दिया है कि 2 से 20 तक की निकालो, यहां से यहां तक की निकालो, आपको दो वैल्यू दी है, दो वैल्यू के बीच का निकालना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, प्रथम लगातार n तक की सम संख्याओं का औसत, प्रथम लगातार n तक की सम संख्याओं का औसत क्या होता है, n+2/2, n+2/2 क्या हो जाएगा, n क्या है, यहाँ से n क्या होगा 20, क्योंकि जहां तक पूछा जाता है वो n होता है, पहला नहीं होता, लास्ट का पद क्या होता है, n होता है। यहाँ पे n क्या है, लास्ट का अंतिम पद है। ठीक है, 20+2/2 22/2 बराबर 11। ठीक है, जोड़ोगे, 2 से भाग दोगे 11 आ जाएगा। आ रहा है समझ। तो ये था हमारा प्रथम लगातार n तक की सम संख्याओं का औसत। ठीक है, प्रथम लगातार n तक की सम संख्याओं का औसत। अगर हमें पूछा गया है कि प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत निकालो, कुछ क्वेश्चन ऐसे दिया होगा कि 1 तक सम संख्याओं का औसत हो गया हमारा। ठीक है, ऐसे एक क्वेश्चन, हाँ, ऐसे ही एक क्वेश्चन दिया होगा हमें, कुछ ऐसे दिया होगा कि प्रथम लगातार n तक की विषम संख्याओं का औसत। दिख रहा है ना, प्रथम लगातार n तक की प्रथम लगातार n तक की विषम संख्याओं का औसत। तो ये क्या है, n+1/2, ये क्या है, n+1/2। ठीक है, हमें दिया है कि 1 से 15 तक की विषम संख्याओं का औसत निकालो। यहाँ पे क्या दिया कि प्रथम लगातार n सम संख्या, n विषम संख्याओं, यहाँ पे सम संख्याओं का निकाला। यहाँ पे ऐसे दिया है कि 1 से 15 तक की, ठीक है, 1 से 15 तक की विषम संख्याएं, 1 से 15 तक की पूछा है। ठीक है, तो विषम संख्याओं का औसत निकालो। 1 से 15 तक की विषम संख्याओं के औसत के लिए सूत्र क्या है, n+1/2। ठीक है, n क्या है, यहाँ पे लास्ट नंबर क्या है आपका, 15+1/2 बराबर 16/2 बराबर 8। ठीक है, 15-1/2 बराबर 16/2 बराबर 8। ये आपका आ गया प्रथम
लगातार n तक की विषम संख्याओं का औसत। ठीक है, तो ये था विषम संख्याओं के लिए। ठीक है, ये क्या कहाँ के लिए था? विषम संख्याओं के लिए था। ठीक है, यहाँ से इतने क्वेश्चन आपसे, ये क्या है, मेन है। ठीक है, ये बहुत मेन क्वेश्चन है आपसे, यहाँ से आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आपसे और भी ऐसे या और पूछेंगे आपसे, ठीक है, एक दो फॉर्मूले और है इसके इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपको सभी क्लियर करा देते हैं। ठीक है, दूसरी वीडियो तक कहाँ लगे रहेंगे, एक ही में फॉर्मूले सारे क्लियर, उसके बाद हमारे क्वेश्चन आएंगे इससे रिलेटिव। ठीक है, अगर हमसे पूछे कि प्रथम लगातार सम संख्याओं का औसत क्या होगा, प्रथम लगातार सम संख्याओं का औसत, प्रथम लगातार सम संख्याओं का औसत, अगर हमसे प्रथम लगातार सम संख्याओं का औसत पूछ रहा है तो मेरा क्या होगा, n+1, n+1। ठीक है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा n+1। अगर मेरे से पूछ दिया कि प्रथम लगातार 10 सम संख्याओं का औसत बताओ, प्रथम लगातार, ठीक है, प्रथम लगातार 10 सम संख्याओं का औसत, प्रथम लगातार 10 सम संख्याओं का औसत पूछेगा, या प्रथम लगातार 20 सम संख्याओं का औसत, कुछ भी पूछ ले आपसे कि प्रथम लगातार इतनी सम संख्याओं का औसत क्या होगा। ये नहीं पूछ रहा है कि इतने से इतने तक की सम संख्याओं का औसत क्या होगा, ये नहीं पूछ रहा है। ये पूछेगा तो वहां पे कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा आपका, ये वाला। ठीक है, प्रथम लगातार n सम संख्याओं का औसत, ये लग जाएगा। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है प्रथम लगातार 10 सम संख्याओं का औसत, तो क्या होगा, n+1 10+1 बराबर 11, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा, अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछे तो ये वाला फॉर्मूला आप वहां पे क्या कर दोगे, लगा दोगे। ठीक है, प्रथम लगातार n विषम संख्याओं का औसत, ठीक है, प्रथम लगातार n विषम संख्याओं का औसत पूछा, प्रथम लगातार n विषम संख्याओं का औसत अगर आपसे पूछता है तो क्या होता है, n, क्या होता है n। ठीक है, प्रथम लगातार n विषम संख्याओं का औसत आपसे पूछ दिया तो क्या होता है n। ठीक है, अगर आपसे पूछ दिया कि प्रथम लगातार 11 विषम संख्याओं का औसत बताओ तो क्या हो जाएगा, 11, सबसे इजी। प्रथम लगातार n विषम संख्याओं का औसत, ऐसा नहीं पूछा कि प्रथम लगातार n तक की विषम संख्याओं का औसत पूछेगा तो n+1/2। अगर प्रथम लगातार n विषम संख्याओं का औसत पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, n। अगर प्रथम लगातार 19 विषम संख्याओं का औसत पूछेगा तो 19। ठीक है, तो ये था आज के इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन क्रिएट किए जाते हैं, जहां से औसत, अगर एवरेज से आपके कुछ भी क्वेश्चन क्रिएट किए जाते हैं तो क्या आता है, यहां से हमारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एवरेज से आपसे कहां से भी पूछे जाएंगे, इतने फॉर्मूले हैं। इसी के बेस आपसे अगर आप नवोदय, गवर्नमेंट जॉब, सैनिक स्कूल किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो औसत से जो रिलेटिव क्वेश्चन हैं यहीं से क्रिएट किए जाने हैं। ठीक है, और कहीं से ये क्वेश्चन क्रिएट नहीं किए जाने। आप अगर इनको याद कर लेते हैं तो आपका बेस सबसे मजबूत हो जाता है गवर्नमेंट जॉब के लिए, चाहे आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं, चाहे आप 6 to 12 या 4-5, अगर अभी से अपना आप बेस मजबूत कर लेते हैं तो आपके लिए कल के दिन कोई परेशानी होने वाली नहीं है। एंड अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको कोई रिलेशन वाले तैयारी कर रहा है तो यार मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि उस तक मेरी ये वीडियो जरूर पहुंचाएं। अगर आप वीडियो देखते हैं तो प्लीज यार एक लाइक जरूर करें, इससे मुझे क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, मैं आपके लिए और बेटर टू बेटर, जितनी ज्यादा बेटर हो सकती है, जितनी ज्यादा वीडियोज हो सकती है ला सकता हूँ। क्लास 1 to 12 मैं सारी क्लासें आपको देता हूँ, नवोदय, सैनिक स्कूल एंड गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन। आप कुछ भी कर रहे हैं यहाँ पे आपको हर क्लास मिलेगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।